LDCE GDCE। हेलो दोस्तों, हिंदी माध्यम से ये मेरा पहला वीडियो है। वीडियो के अंत में ज़रूर बताइएगा कमेंट के थ्रू कि ये वीडियो कैसा लगा। ये वीडियो स्पेशली इस्टेब्लिशमेंट मैटर पे है हिंदी माध्यम से, जैसा कि मैंने बताया है, और रेलवे विभागीय परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। रेलवे सेवा नियम एवं श्रम कानून संहिता से पर आधारित है ये वीडियो, जो मैं शुरू करता हूँ। IREM का पूरा नाम क्या है? इंडियन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट मैनुअल। इंडियन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट मैनुअल। SLP का पूरा नाम क्या है? स्पेशल लीव पेटिशन। स्पेशल लीव पेटिशन। अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवार को सीधी भर्ती में कितने वर्ष की छूट दी जाती है? इनको 5 वर्ष की छूट दी जाती है। सीधी भर्ती में 5 वर्ष की छूट दी जाती है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में अनुसूचित जाति का वर्णन है? संविधान के कौन से अनुच्छेद में अनुसूचित जाति का वर्णन है? यह है अनुच्छेद 341। पोस्ट बेस्ड रोस्टर कब से लागू हुआ? पोस्ट बेस्ड रोस्टर 21 अगस्त 1997 से लागू हुआ। HRMS में LVA का क्या अर्थ है? HRMS आज के डेट में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें LVA का मतलब है लोन वेरिफिकेशन अथॉरिटी, ऋण सत्यापन प्राधिकरण। कई बार अंग्रेजी में ही ऑप्शन दे दिया जाता है। HRMS का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आजकल के परीक्षाओं के लिए। HRMS का विकास किसने किया था? किसने इसे बनाया? तो कृष्ण ने इसे बनाया है। HRMS कब शुरू किया गया था? हालांकि HRMS का वर्जन जो है लागू किया गया था, लेकिन अंततोगत्वा 26 नवंबर 2020 को इसे प्रारंभ किया गया। सीधी भर्ती में OBC उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों का प्रतिशत कितना है? सीधी भर्ती में 27% OBC को आरक्षण मिलता है। भारत सरकार रेल मंत्रालय के प्रधान सचिव कौन होते हैं? Who is the ex officio principal secretary to Government of India Ministry of Railway? ये होते हैं अध्यक्ष या CEO रेलवे बोर्ड। नाम बदलकर इनका अध्यक्ष और CEO कर दिया गया है। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? ये बिहार के जमालपुर में स्थित है। सफाई वाला का संशोधित पद नाम क्या है? बहुत सारे नामों को बदला गया है। इनका नाम अब हाउस कीपिंग असिस्टेंट कर दिया गया है। हाउस कीपिंग असिस्टेंट। एक रेल कर्मचारी सेवा में रहते हुए एक बार में कितने दिनों तक LAP को इनकैश कर सकता है? तो यह है 10 दिनों तक। 10 दिन। एक सप्ताह में गहन श्रेणी इंटेंसिव कैटेगरी के कर्मचारी के रोजगार के घंटों की वैधानिक सीमा क्या है? स्टैच्यूटरी लिमिट। यह है 45 आवर्स, 45 घंटा। एक कर्मचारी को MACP के विचार के किया जा सकता है बशर्ते कि उसे पिछले 3 वर्षों में न्यूनतम डैश ग्रेडिंग मिली हो। यह है वेरी गुड। वेरी गुड। आश्रितों डिपेंडेंट सहित परिवार के कितने सदस्यों को विशेषाधिकार पास या प्रिविलेज पास में शामिल किया जा सकता है? तो आश्रितों को अगर मिला दिया जाए तो मैक्सिमम 5। 2 आश्रित, 3। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 से संबंधित है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 और ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन किस वर्ष का है, इसलिए मैंने डाला है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ट्रेड यूनियन बनाने की स्वतंत्रता देता है? यह है अनुच्छेद 19 का 1 का C। ट्रिप अलाउंस। डैश ट्रेनों में ट्रिप पूरा करने के लिए रनिंग स्टाफ को दिया जाता है। ये तेज गति की ट्रेनों के लिए, हाई स्पीड ट्रेन के लिए दिया जाता है। कारखाना अधिनियम 1948 के तहत कितने कर्मचारी होने पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स का प्रावधान किया जाएगा? यह है कम से कम 150। 150 कर्मचारी होने पे प्राथमिक चिकित्सा मतलब फर्स्ट एड बॉक्स दिया जाएगा। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि कोई भी नियोक्ता
किसी महिला को जानबूझकर उसके प्रसव, गर्भपात या गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति के 6 सप्ताह के दौरान किसी भी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं करेगा। यह है सेक्शन 4। औद्योगिक विवाद के निपटारे में मध्यस्थता और प्रचार करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। औद्योगिक विवाद के निपटारे में यह है 16 अधिकारी। हिंदी नाम नॉर्मली ऑप्शन में इंग्लिश दिया जाता है कॉन्सिलेशन ऑफिसर। एनपीएस योगदान के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? मैक्सिमम एज लिमिट एनपीएस में योगदान के लिए 75 साल है, 75 ईयर्स। आरएस आचरण नियम 1966 के नियम संख्या डैश के तहत नशीले पेय पदार्थ और दवाओं के सेवन से निपटा जाता है। यह है नियम संख्या 22, नियम 22 के तहत। पदोन्नति पर वेतन निर्धारण आरएसआरपी नियम 2016 के किस नियम द्वारा विनियमित है? यह है नियम 13 के तहत। नियम 13 के तहत कहाँ हम विशेष छुट्टी याचिका दायर कर सकते हैं? स्पेशल लीव पिटीशन हम कहाँ दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। गैर अभ्यास भत्ते नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस का भुगतान मूल वेतन के डैश दर से किया जाता है। अभी वर्तमान में यह 20% है। यह नॉर्मली रेलवे के डॉक्टर्स को दिया जाता है। प्रेस या अन्य मीडिया के साथ संबंध को आरएस आचरण नियम 1966 के नियम डैश में समझाया गया है। यह है नियम 8। एक एलएलपी का ड्यूटी शुरू होने के कितने घंटे से पहले शराब का सेवन करने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है? 8 घंटा पहले। ड्यूटी प्रारंभ होने से 8 घंटे पहले तक उन्हें नहीं लेना है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निषेध को आरएस आचरण नियम 1966 के नियम 3C के तहत निपटाया जाता है। नियम 3C। डिम्ड सस्पेंशन के आदेश को जारी करने के लिए किस मानक फॉर्म का उपयोग किया जाना आवश्यक है? यह है मानक फॉर्म 2 SF2। डैश वर्ष के से कम आयु के बच्चों के लिए महिला श्रमिकों के बच्चों के उपयोग के लिए प्रत्येक कारखाने में क्रेच की व्यवस्था की जाएगी। अगर महिला कर्मचारियां हैं और उनके बच्चे 6 साल से कम के हैं तो वहाँ पे क्रेच सुविधा दी जाएगी। महिला कर्मचारियों को कितने दिनों के लिए स्पेशल सीएल दिया जाता है जब उनके पति का नसबंदी ऑपरेशन होता है? यह सिर्फ 1 दिन है, सिर्फ 1 दिन। महिला कर्मचारी है और उनके पति का ऑपरेशन है। लेवल क्रॉसिंग गेट्स इंजीनियरिंग पर गेट कीपरों के वर्गीकरण या ड्यूटी घंटे तय करने के लिए क्षेत्रीय रेलवे को तथ्यात्मक नौकरी विश्लेषण का संचालन करना आवश्यक है। फैक्चुअल जॉब एनालिसिस। यदि किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की तिथि पर निलंबन के तहत रखा जाता है तो आरोप पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कौन सक्षम है? ऐसे केस में अनुशासनात्मक अधिकारी या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है वो सक्षम है। नवनियुक्त कर्मचारी को कितने अवधि तक प्रोबेशन पर रखा जाता है? नवनियुक्त कर्मचारी को 2 वर्ष तक प्रोबेशन पर रखा जाता है। प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण के लिए न्यूनतम सेवा अवधि क्या है? प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण के लिए कोई न्यूनतम सेवा अवधि नहीं है, कभी भी किया जा सकता है। जीएम, क्या जीएम सब्स्टिट्यूट कर्मचारी की भर्ती करते हैं या कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। अधिकतम स्कूटर अग्रिम राशि कितनी है? दोस्तों नोट कर लीजिए, स्कूटर की अग्रिम राशि जो है वो समाप्त कर दिया गया है 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा पर। क्या नर्सिंग भत्ता को वेतन का हिस्सा माना जाएगा? नहीं। पीएफ खाते से कितने साल बाद अंतिम निकासी की जा सकती है? तो यह है 15 साल के बाद। पीएफ के खाते से 15 साल बाद अंतिम निकासी की जा सकती है। बेटी की शादी के मामले में पीएफ खाते से कितने महीने का वेतन अंत में निकालने की अनुमति है? यह है 12 महीने का। 12 महीने का, टोटल 12 महीने का। एक बार में कितने दिनों के लिए टीए दे है? मैक्सिमम एक बार में 180 दिनों के लिए टीए यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस दे है। यदि कोई कर्मचारी अपने मुख्यालय से 12 घंटे के लिए बाहर रहता है तो टीए का कितना प्रतिशत दे है? ऐसे केस में 100% टीए देना होगा। 12 घंटे या उससे ज़्यादा बाहर है
तो 100% टीए के लिए एलिजिबल होते हैं। एजीएम को एचबीए स्वीकृति, एचबीए यहाँ मीन्स हाउस बिल्डिंग अलाउंस, स्वीकृति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो एजीएम को जीएम दे सकते हैं, वो प्राधिकार है। CGEGIS का मतलब क्या है? CGEGIS मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। कभी कभी ऐसा ही पूछ दिया जाता है। मातृत्व अवकाश की अधिकतम सीमा क्या है? यह है 180 दिन, 6 महीना मैटरनिटी लीव। क्या सीएल के साथ ईओएल दिया जा सकता है? नहीं, सीएल के साथ सिर्फ एससीएल दिया जा सकता है। थैंक्स।